चलिए अब हम पढ़ने वाले यहाँ पे विजुअल बेसिक डॉट नेट के अंतर्गत विंडोज फॉर्म। विंडोज फॉर्म क्या है? विंडोज फॉर्म आपने पढ़ा होगा आईडीई। आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसके अंतर्गत जो एलिमेंट है, एलिमेंट में हमने देखे थे विंडोज फॉर्म। इसको विंडोज फॉर्म डिजाइनर भी बोला जाता है, जिसके अंतर्गत जो टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स आपने अभी तक बहुत सारी बार यूज कर लिया है। टूल बॉक्स में विभिन्न प्रकार के कंट्रोल्स होते हैं। इन कंट्रोल्स का प्रयोग जो है विंडोज फॉर्म में लाकर हम उसको डिजाइन कर सकते हैं, और साथ में प्रॉपर्टीज विंडो है, प्रॉपर्टीज विंडो की सहायता से उन कंट्रोल की प्रॉपर्टी भी सेट कर सकते हैं। अब कंट्रोल की प्रॉपर्टी तो आप ठीक समझ गए। देखिए जो विंडोज फॉर्म है, विंडोज फॉर्म की खुद की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है, इसके खुद के अपने जो है इवेंट्स होते हैं, जिसके माध्यम से ये विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। ठीक है, तो इन सभी को हम देखेंगे। मतलब जीयूआई जो कंपोनेंट है, एक प्रकार से इसको बोला जा सकता है, जिसके अंतर्गत जो है हम इसको विंडोज फॉर्म बोलते हैं। फॉर्म एक कंट्रोल है जो कि डॉट नेट में विंडोज इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल अदर विंडोज कंट्रोल के लिए जो है यहाँ पे जो है कंटेनर का काम करता है। कंटेनर का काम क्यों? क्योंकि सभी कंट्रोल आकर यहाँ पे जो है स्थिर रहते हैं। कंटेनर का काम करता है जहाँ पे ये डिजाइन होता है, और सभी कंट्रोल का जो प्लेस कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा प्रोग्राम को रन करने के लिए ये जो है डिस्प्ले मतलब इसको पहले डिजाइन किया जाता है, उसके बाद इसकी कोडिंग की जाती है। मतलब सारी चीज डिजाइनिंग का काम जो है विंडोज फॉर्म पर ही किया जाता है। और विंडोज फॉर्म में हमको मतलब ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है हम जीयूआई का यूज़ कर रहा है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ कर रहा है। तो इसमें बहुत सारी जो फंक्शनलिटी है वो बिल्ट इन होती है, यानी कि ऑटोमेटिक होती है। इसको फॉर्म डिजाइनर विंडो जो है इसका प्रयोग किया जाता है विंडोज फॉर्म का यूज़ करने के लिए। इसके अलावा इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, जैसे टाइटल बार है, वर्क एरिया है, बॉर्डर है, ठीक है, आइकॉन वगैरह देखेंगे, फॉर्म्स का टाइटल दिखेगा, कंट्रोल बॉक्स दिखेगा। इसकी विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है जिनके बारे में हम यूज़ करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ नेम है, टेक्स्ट है, इन सभी का यूज़ अभी देखेंगे हम। एक्सेप्ट बटन है, ठीक है, एक्सेप्ट बटन के उपयोग की जाती है। देखिए यूज़ जो फॉर्म में अवेलेबल किसी एक बटन को डिफॉल्ट सेट करने के लिए इसका जो है यूज़ किया जाता है। जैसे एंटर की प्रेस करने पर कौन सी बटन रन होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी हमने फॉर्म में बटन लिए उसके लिए यहाँ पे इसको एक्सेप्ट बटन के रूप में यूज़ किया जा सकता है। टेक्स्ट तो जो उसका टाइटल प्रदर्शित करता है, नेम में इसका आईडी होती है। कैंसिल बटन में कैंसिल बटन ले सकते हैं, मतलब स्केप की प्रेस करने पर ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगी जो कैंसिल बटन है। ऑटो स्क्रॉल हम यहाँ ले सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर स्टाइल है, जिसके अंतर्गत साइजेबल है, नन है, फिक्स्ड है। इन सभी का प्रयोग हम अभी देखने वाले हैं, इनको आप पीडीएफ में पढ़ लेना बाद में। कंट्रोल बॉक्स है, कंट्रोल बॉक्स के अंतर्गत आपको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, इन सभी को जो है कलेक्शन को कंट्रोल बॉक्स बोलते हैं। कंट्रोल बटन इनमें आपको देखिए मिनिमाइज मैक्सिमाइज देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो है साइज, ये जो है बहुत सारी चीज़ें। स्टार्टअप पोजीशन के अंतर्गत ये है, इसकी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। बैकग्राउंड बैक कलर देखने को मिलेगा, बैकग्राउंड इमेज देखने को मिलेगी, फॉन्ट और फॉर कलर, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे किसमें, इसकी प्रॉपर्टी के अंतर्गत। चलिए अब विजुअल स्टूडियो हम स्टार्ट करते हैं विजुअल जो विंडोज फॉर्म है उसमें काम करके देखते हैं। हम यहाँ पे स्टार्ट बटन में जाएंगे, विजुअल स्टूडियो पर क्लिक करें, मतलब स्टार्ट करेंगे, यहाँ टाइप करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे 2012 पे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक जो स्टार्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा, और इसको हम न्यू प्रोजेक्ट के माध्यम से नया फॉर्म खोल सकते हैं। विजुअल बेसिक पर क्लिक करेंगे, विंडोज फॉर्म में जाएंगे, उसके बाद विंडोज एप्लीकेशन में जाएंगे, उसके बाद इसके टेम्पलेट्स है विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया एप्लीकेशन बनकर आ जाएगा, जिसमें आपकी मेन डिजाइनर विंडो दिख रही है, विंडोज फॉर्म। इसमें हम काम करेंगे किसकी सहायता से? ये देखिए टूल बॉक्स और प्रॉपर्टीज की सहायता से। पर हम किसी कंट्रोल को लाए बगैर यहाँ पे हम जो है बहुत सारी चीजें यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे देखिए मान लो यहाँ पे हमने कोई बटन लेके आया है, ठीक है, बटन लेके आया है, तो इसकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टी है जिसके माध्यम से हम जो है इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो बटन में भी फॉर्मेटिंग होगी, उसके लिए एक बटन लाकर रख लिया हमने। सबसे पहले बात करते हैं इस फॉर्म की। तो फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, उसके बाद हम जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्विच कैसे करते हैं उनके बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए अल्फाबेट ऑर्डर में यहाँ पे कर सकते हैं हम। और सबसे ऊपर अगर देखोगे नेम, तो नेम में इसकी आईडी शो होती है। देखिए एक डिस्प्ले नाम होता है फॉर्म 1 और एक होती है इसकी आईडी, तो दोनों सेम होते हैं हालांकि, परंतु इसको अगर चेंज करोगे तो इस नाम से इसको बुला सकते हैं। चलिए इसको नाम चेक कर देते हैं अपन। हम कर देते हैं, इसका नाम है स्टूडेंट, स्टूडेंट फॉर्म कर देते हैं, स्टूडेंट फॉर्म, है ना। और देखिए यहाँ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये चेंज कैसे होगा? ये चेंज होगा टेक्स्ट प्रॉपर्टी से। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम कर देते हैं यहाँ पे, इसका नाम कर देते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर पहचाना जाएगा ये आईडी यानी कि नेम से पहचाना जाएगा। देखिए जो सबसे ऊपर हमने दी है इससे पहचाना जाएगा, ना कि जो टेक्स्ट है उससे पहचाना जाएगा। एक्सेप्ट बटन के माध्यम से हम जो है इस बटन को बाय डिफॉल्ट बना सकते हैं। जो हमारी ये बटन दिख रही है इसको हम एंटर की प्रेस करेंगे तो ये बटन ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे दिया है ऑटो स्क्रॉल, हम यहाँ सेट कर सकते हैं नीचे, ठीक है। साथ में हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे देखिए बैक कलर। तो ये जो बैक कलर ग्रे दिख रहा है ना, ग्रे को हम जो है यहाँ चेंज कर सकते हैं। चलिए यहाँ चेंज करके देखते हैं। जैसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे, कस्टम, वेब और एक और दिखेगा आपको सिस्टम, ठीक, कस्टम, वेब और सिस्टम। तो इस प्रकार हम जो है इसको सेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है किस में जाते हैं,
एक बार इधर कर लेते हैं कस्टम में, कस्टम में हम कर देते लाइट कलर कोई। तो आप देख सकते हैं, चलिए यहाँ पे करते हैं जो फॉर्म है, मतलब जो फॉर्म है, फॉर्म के हम बैक कलर पे जाते हैं और बैक कलर में जाने के बाद हम जो है इसको चेंज करते हैं कस्टम में। कस्टम में जाकर इस प्रकार से लाइट कलर हम दे देते हैं। तो देखिए बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज हो गया किसका, फॉर्म का। उसके बाद बैकग्राउंड इमेज हम ला सकते हैं इसके बैकग्राउंड में। देखिए जैसे हम बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करते हैं डायलॉग बॉक्स आता है सेलेक्ट रिसोर्स, लोकल रिसोर्सेज, यानी कि जहाँ पे रखी है वहीं से इसको लाना है तो हम ला सकते हैं, परंतु इसको प्रोजेक्ट कॉपी करते समय ध्यान रखना होता है। पर हम चाहेंगे कि प्रोजेक्ट का जो रिसोर्स है उसमें ऐड हो जाए, तो प्रोजेक्ट रिसोर्स फाइल में हम ऐड करने के लिए इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ से हम पिक्चर ला सकते हैं, तो पिक्चर कोई सी भी ला सकते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के रूप में हम जो है एक ब्लैंक टाइप की इमेज लाते हैं, मतलब जिसमें हम जो है देख सके कि हमारा जो फॉर्म है वो डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लाइट वाली लेके आ जाते हैं। ये देखिए ओके कर देते हैं, ठीक है ओके कर दी। देखिए बैकग्राउंड इमेज में आपकी जो इमेज है वो आ गई है। पर आप ध्यान से देखिए इतनी जो इमेज है यहाँ पे आई है और उसके बाद दूसरी इमेज शुरू हो गई है। तो हम चाहते हैं जो इमेज है पूरे फॉर्म में फिट हो जाए, तो उसके लिए यूज़ होता है बैकग्राउंड इमेज लेआउट। तो नीचे दिया है टाइल, टाइल मतलब होता है जितनी बड़ी होगी उतनी बड़े में आ जाएगी और दूसरी इमेज फिर से शुरू हो जाएगी। सेंटर में एक इमेज बस आ जाएगी सेंटर में। उसके बाद आप देख सकते हैं स्ट्रेच, स्ट्रेच में पूरी इमेज पूरे फॉर्म पे फिट हो जाएगी, भले ही वो छोटी रहे चाहे बड़ी रहे। जूम में आप देख सकते हैं एक तरीके तक वो फिट हो जाएगी, बाकी जो है उसको खाली जगह छोड़ देगी। तो हमको करना होता है स्ट्रेच, स्ट्रेच कर दोगे तो आप देखिए जैसे फॉर्म आप छोटा करते हो या फॉर्म बड़ा करते हो तो उसके अनुसार इमेज आपकी जो है क्या होती जाएगी, बड़ी और छोटी होती जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं बैकग्राउंड इमेज लेआउट के अंतर्गत। कैंसिल बटन में भी आप बाय डिफॉल्ट बटन को सेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एक्सेप्ट बटन करते थे। कंट्रोल बॉक्स, कंट्रोल बॉक्स आप देख सकते हैं, देखिए मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दिख रही है, इनको कंट्रोल बॉक्स बोला जाता है। कंट्रोल बॉक्स ट्रू है यानी कि शो हो रहा है, फॉल्स कर दी देखो अभी कंट्रोल बॉक्स गायब हो गए। तो इसको शो या हाइड हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इनेबल, इनेबल का मतलब होता है काम करने योग्य बनाना, नहीं बनाना, तो ये हम देख चुके पहले। फॉन्ट में आप देखिए जैसे हम फॉन्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप 12 कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और फॉन्ट का प्रकार चेंज कर देते तो ओके कर दे। तो ओके आप करोगे देखिए पूरे फॉर्म का जो आकार है वो बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने फॉन्ट के साइज को यहाँ पे बढ़ाया है। तो छोटा कर दीजिए, इसको छोटा कर देंगे और जो बटन है इसको यहाँ से ले जा लेते। चलिए इमेज को हम गायब कर देते हैं यहाँ से। इमेज को गायब इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि जो फॉर्म है वो स्लो चलने लगा है। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ विंडोज़ जो बैकग्राउंड इमेज है उसमें जाते हैं और यहाँ से इसको जाकर नन कर देते हैं, ओके कर दें। यहाँ देखिए हमारा जो फॉर्म है वो क्या हो गया है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर के साथ में दिख रहा है। उसके बाद इनेबल फॉन्ट तक देख लिए। फॉर कलर, फॉर कलर मतलब इसके अंतर्गत जो भी फॉन्ट रहेंगे वो कैसे कलर में रहेंगे वो उसके लिए यहाँ पे डिफाइन होता है। जैसे हम रेड कर देते हैं तो रेड कर दी, यहाँ पे देखिए बटन का कलर हमारा रेड हो गया। क्यों, क्योंकि हमने फॉर्म के अंदर जो कंट्रोल है उसके सभी के कलर को चेंज किया है। फिर देखिए फॉर्म की बॉर्डर स्टाइल, तो बॉर्डर स्टाइल अभी कैसे दिख रही है, देखिए बॉर्डर इस प्रकार दिख रही है, कंट्रोल बॉक्स से भी दिख रहा है। साइजेबल की जगह नन कर देते हैं, नन कर देते देखिए आपकी जो बॉर्डर है फॉर्म की वो गायब हो गई है, स्प्लैश स्क्रीन के जैसे ये बन गए। फिक्स्ड है, साइजेबल हम ले सकते हैं। इसके अलावा हम जो है इसको 3D ले सकते हैं और दूसरी अगर लें तो देखिए डायलॉग वाली ले सकते हैं ये, या फिर हम साइजेबल ले सकते हैं। नीचे अगर देखें देखिए जो है देखिए सिर्फ कंट्रोल जो क्लोज बटन है वो दिख रही, बाकी चीज़ें गायब हो गई। तो यहाँ से आप बॉर्डर की जो टाइप है उसको बदल सकते हैं। इस प्रकार हम जो है फिक्स्ड सिंगल इसको कर दिए। हेल्प बटन यहाँ पे ले सकते हैं, फॉल्स है अभी ट्रू कर सकते हैं। देखिए हेल्प बटन ट्रू कर दी मतलब रन टाइम पे वो आ जाएगी, तो इसको हम फिर से फॉल्स कर देते हैं। आइकॉन हम बदल सकते हैं, मतलब देखिए यहाँ पे आपको रन करेंगे, चलिए इसको रन करके देखते हैं। रन करे हैं तो देखिए आप यहाँ देखिए आइकॉन जो है इसका बाय डिफॉल्ट वाला दिख रहा है विंडोज़ फॉर्म का। तो विंडोज़ फॉर्म का जो आइकॉन है उसको बदलना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आइकॉन में आप जाओगे और यहाँ जाओगे तो आप देख सकते हैं, आप सेलेक्ट कर लीजिए आइकॉन फाइल आपको सेलेक्ट करना होता है .ico वाली। इसको क्लिक करोगे, ओपन करोगे, ओपन जैसे करोगे देखिए आइकॉन बदल गया है। रन करके भी देख सकते हैं आप, आइकॉन आपको बदला हुआ नजर आएगा। देखिए यहाँ पे आइकॉन बदला हुआ नजर आ रहा है, मतलब हम आइकॉन भी बदल सकते हैं हमारे हर एक फॉर्म का, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। फिर नीचे आप देखिए आपको लोकेशन भी दिख रही है, इसकी लॉक्ड अनलॉक्ड कर सकते हैं आप, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी के अंतर्गत। इसके अलावा आप देखें तो आपको पेडिंग भी नज़र आ रही है, साइज़ भी आपको नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़ अगर देखें तो यहाँ देखिए आपको जो है कुछ और चीज़ें जैसे कि विंडोज़ स्टेट आप देख सकते हैं किस प्रकार रखना है, ठीक है। स्टार्टअप पोजीशन आप सेट कर सकते हैं, स्टार्टअप में किस प्रकार रहेगा, सेंटर स्क्रीन में आएगा या फिर सबसे पहले आएगा, या फिर जो है देखिए विंडोज़ स्टेट हम जो है क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज किस प्रकार आपको रखना है। तो इस अभी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है विंडोज़ की, मतलब जो विंडोज़ फॉर्म है उसकी। अब बात कर लेते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस प्रकार स्विच करते हैं। तो आपके पास में एक फॉर्म है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, हम दूसरा फॉर्म कैसे ऐड करते हैं, या तो प्रोजेक्ट में जाकर ऐड कर लेते हैं या फिर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आपके पास में दी है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। हमारे पास में ऑलरेडी एक फॉर्म है तो हम प्रोजेक्ट में जाएंगे, ऐड विंडोज़ फॉर्म पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने दूसरा फॉर्म कॉमन कंट्रोल या विंडोज़ फॉर्म आप सेलेक्ट कर लीजिए, विंडोज़ फॉर्म। और यहाँ इसका नाम जो है बदल कर आप क्या कर लेते हैं, जैसे हम दे देते हैं क्लास फॉर्म, इस प्रकार, ठीक है।
क्लास फॉर्म हम दे देते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है एक है क्लास फॉर्म और एक है फॉर्म 1। तो फॉर्म 1 का नाम हम यहाँ से देखिए बदले नहीं थे, तो इसका नाम कर देते हैं हम स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट फॉर्म इसका नाम कर दिए, डॉट बी लगा होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो होगा हमारा जो है काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका प्रकार चेंज हो जाएगा तो वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हमारा एक फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा, एक क्लास फॉर्म दिख रहा है, जिसका कलर हम बदल देते हैं, कलर बदल देते हैं। देखिए कलर क्या कर देते हैं, उसका डिफरेंट कर देते हैं, मतलब पिछले फॉर्म का डिफरेंट कलर कर देते हैं। तो इसका कलर कर देते हैं लाइट येलो। और इसमें भी एक बटन ले लेते हैं जिसमें हम करते हैं नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट मतलब अगला जो फॉर्म है उसमें चले जाए, तो हम नेक्स्ट कर देते हैं। और पिछले फॉर्म में भी जाके हम जो है इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं। तो मतलब जो इस बटन पे क्लिक करें तो कहाँ पहुँच जाए, दूसरे फॉर्म में, क्लास फॉर्म जिसका नाम है। और जब हम क्लास फॉर्म में जाए तो इस बटन पे नेक्स्ट करें तो कौन से फॉर्म में पहुँच जाए, स्टूडेंट फॉर्म में। तो दोनों फॉर्म में स्विच करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम स्टूडेंट फॉर्म में जाएंगे और इस नेक्स्ट वाली पे क्लिक करेंगे। तो एक होता है हाइड प्रॉपर्टी होती है, हाइड मेथड होती है, और एक होती है शो मेथड। तो अपने आप को अगर हाइड करना है तो मी लिखते हैं कीवर्ड खुद के, मतलब जिस फॉर्म में हम कोडिंग लिख रहे हैं खुद को हाइड करने के लिए मी लिखते हैं, और हाइड एक मेथड होती है। और दूसरे फॉर्म को शो करना है तो उसके लिए हम नाम लिखते हैं। नाम क्या है, क्लास फॉर्म डॉट जो मेथड है उसका नाम, तो क्लास और अंडरस्कोर करके फॉर्म, उसके बाद लिखेंगे हम डॉट शो। डॉट शो भी एक मेथड है जो क्या करेगी, जो भी फॉर्म का नाम लिखा गया है उसको शो करने का काम करेगी। तो एक होती है कौन सी, मी मतलब खुद का नाम, हाँ मतलब जो नाम, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट में खुद का नाम नहीं लिखा जाएगा तो इसलिए मी डॉट हाइड कर दिए। और दूसरे फॉर्म को शो करना तो क्लास फॉर्म डॉट शो। तो रन करके देखते हैं शो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, जिस प्रकार हमने क्लिक करे तो अपने आप को हाइड कर लिया और दूसरा फॉर्म यहाँ पे शो हो गया, कौन सा, क्लास फॉर्म। इस पर क्लिक करें तो नेक्स्ट फॉर्म नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कोडिंग करी गई क्या, बिल्कुल नहीं करी गई। तो इसको हम स्टॉप कर देते हैं यहाँ से। स्टॉप करने के बाद हम जो है कहाँ पे जाते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, क्लास फॉर्म में जाते हैं, इस पर हम कोडिंग करते हैं। तो अब फिर से क्या करेंगे, मी डॉट हाइड, मी डॉट हाइड करे, कौन सा फॉर्म शो करना, स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट फॉर्म डॉट शो, स्टूडेंट फॉर्म। ये नाम सही से होना चाहिए, आप शुरू में डिफाइन कर लेना, हमने शुरू में आईडी के रूप में दिए थे, तो ये स्टूडेंट फॉर्म आ गया। और रन करके देख लीजिए आप, रन करके देखोगे तो देखिए नेक्स्ट कर रहा है, दूसरा फॉर्म आ रहा है, फिर नेक्स्ट कर रहा है दूसरा फॉर्म। ये देखिए एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम इस प्रकार स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं स्विच करना। इसके अलावा आप देखिए जब आप रन कर रहे हैं तो देखिए पहला फॉर्म यानी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन वाला ही फॉर्म रन हो रहा है, जबकि आपको चाहिए कि आप जो है जो क्लास फॉर्म है उसको रन कराए। तो उसके लिए यहाँ पे जो है स्टार्टअप फॉर्म की पोजीशन यहाँ पे करना होता है। तो देखिए विंडोज़ फॉर्म के ऊपर हम जो है राइट क्लिक करेंगे और उसके जो विंडोज़ एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का नाम उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है स्टार्टअप फॉर्म। स्टार्टअप फॉर्म का मतलब होता है कि सबसे पहले कौन सा फॉर्म रन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जाओगे और ये क्लास फॉर्म पर क्लिक करोगे। क्लास फॉर्म मतलब दूसरा फॉर्म रन होना चाहिए। जैसे ही आप रन बटन पे क्लिक करोगे यानी कि डिबग करोगे, डिबग करने के बाद आप देखिए क्लास फॉर्म को रन करता हुआ नजर आओगे, यानी कि फॉर्म की जो स्टार्टअप पोजीशन है उसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट करो दूसरा फॉर्म, फिर नेक्स्ट करो दूसरा फॉर्म। इस प्रकार आप जो है स्विच भी कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंतर्गत। चलिए एक बार जो है हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं। पिछले चलते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं विंडोज़ फॉर्म के बारे में। विंडोज़ फॉर्म एक प्रकार का जीयूआई कंपोनेंट है जिसके अंतर्गत हम सभी कंट्रोल को लाकर वहाँ पे काम कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखें। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है ये देख लिए, इसको आप पीडीएफ में पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जो है इसके लोड अनलोड इसके बारे में, शो मेथड है, हाइड मेथड, इनके बारे में पढ़ लिए। स्टार्टअप जो पोजीशन है वो भी हमने देख लिए। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कंट्रोल कैसे करते हैं वो भी यहाँ पे देख लिए। देखिए यहाँ पे एक फॉर्म बनाए, नेक्स्ट फॉर्म लिखें, और यहाँ देखिए फॉर्म 2 डॉट शो और मी डॉट हाइड हमने कर दिए। इसके अलावा देखिए फॉर्म दूसरे फॉर्म में आया तो फॉर्म 1 डॉट शो और मी डॉट हाइड कर लिए। तो ये हम काम कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम देखेंगे क्या, जीयूआई प्रोग्रामिंग विद विंडोज फॉर्म, यानी कि इसके साथ में जो विभिन्न प्रकार के कंट्रोल है, जैसे कि फॉर्म है, फॉर्म तो हमने देख लिया, टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, और विभिन्न कंट्रोल के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। तो अभी हमने फॉर्म के बारे में पढ़े। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है।